आज से अरबों साल पहले अगर धरती के ऊपर धूमकेतुओं की वर्षा नहीं होती तो शायद आज के जमाने में इंसान सोने की चमक से रूबरू नहीं हो पाता। आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले जब धरती का निर्माण हो रहा था, उस दौरान असाधारण टकराव की वजह से अरबों टन पिघला हुआ सोना और प्लैटिनम धरती के केंद्र में समा गया। धरती के केंद्र में समाने के बाद यह कोर का एक हिस्सा बन गया। धरती के कोर में समा जाने के बाद काफी लंबे वक्त तक यह कीमती धातु इंसान की पहुंच से दूर रही। हाल ही में हुए एक शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि धरती पर सोना पिंड के टकराने से आया है। इस टकराव से धरती पर सोने और प्लैटिनम की उत्पत्ति हुई है। यह रिसर्च नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। जब यह टकराव हुआ तो उस समय को लेट अक्रीशन कहा गया। इसमें चांद के आकार का पिंड, जिसे प्लैनेटिस्मल कहा जाता है, धरती के केंद्र से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी पर खनिज पदार्थ आए। रिसर्च में यह भी कहा गया है कि धरती के भार का 0.5% हिस्सा इसी टकराव की वजह से आया है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि चंद्रमा के निर्माण के बाद ऐसे टकराव काफी बढ़ गए थे। यह टकराव 3.8 अरब साल पहले खत्म हुए। भारत में कहां छिपी है सोने की खान? सोना आमतौर पर या तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। कैल्वराइट, सिल्वनाइट, पेट्जाइट और क्रेनाइट अयस्कों के रूप में भी यह पाया जाता है। औसतन 1 टन पत्थर से लगभग 4 ग्राम सोना निकाला जाता है। भारत की सबसे अधिक मात्रा में खपत होने वाली वस्तुओं में सोना प्रमुख है। देश में परिष्कृत सोने का कुल अनुमानित भंडार लगभग 10,000 टन से भी अधिक है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा आभूषणों के रूप में कलेक्टेड सोने की है। आइए जानते हैं कौन सी वो प्रमुख खदानें हैं जहां से भारत में सोना निकलता है। नंबर 1, कर्नाटका। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटका है। सोने की खदानें कोलार गोल्डफील्ड, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों में स्थित है। रायचूर जिले में स्थित गोल्डफील्ड का नाम है खुत्ती गोल्डफील्ड। क्या आप जानते हैं कि कोलार गोल्डफील्ड दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है? आमतौर पर सोने की खदानें दुनिया की सबसे गहरी खदानें होती हैं। कर्नाटक राज्य के पास करीब 17.5 लाख टन सोने के अयस्क के भंडार हैं, जिसमें 42,023 किलो धातु मुख्य रूप से कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों में स्थित है। यह राज्य भारत में 88.7% सोने का उत्पादन करता है। नंबर 2, आंध्र प्रदेश। भारत में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। इस राज्य में सोने का अयस्क तकरीबन 7.06 लाख टन और स्वर्ण धातु 37,025 किलो उत्पादित किया जाता है। अनंतपुर जिले में रामागिरी आंध्र प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण सोने की खदान है। जलोढ़ सोना, यानी कि जो सोना नदियों में पाया जाता है, के भंडार छोटी मात्रा में व्यापक रूप से नदियों के पास एक बड़ी संख्या में फैले हैं। इस राज्य में अन्य स्वर्ण भंडार के क्षेत्र चित्तूर जिले और जोनागिरी कुमूल जिले में बिस, अनत्तम और पालाचूर में है। नंबर 3, झारखंड। यह राज्य तकरीबन 344 किलो सोने का उत्पादन करता है, जो कि भारत के कुल सोने के उत्पादन का 11% से अधिक है। सुवर्ण रेखा, सोने की लकीर, नदी के रेत में कुछ जलोढ़ सोना यानी कि नदी में पाया जाने वाला सोना पाया जाता है। झारखंड की राजधानी से करीब 15 किलोमीटर दूर आदिवासी इलाके रत्नगर्भा में बहती है स्वर्ण रेखा नाम की नदी। ये कोई आम नदी नहीं है, बल्कि इस नदी में सोने का इतना भंडार समाया है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। झारखंड के रत्नगर्भा क्षेत्र में बड़े बड़े व्यापारी आदिवासियों से बेहद कम कीमतों में सोना खरीद रहे हैं, पर आखिरकार आदिवासियों के पास इतना सोना आया कहां से? इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है, जिसे यहाँ की पवित्र नदी ने अपने भीतर समेटे हुआ है। कहा जाता है कि स्वर्ण रेखा या फिर आदिवासियों के बीच नंदा के नाम से जानी जाने वाली इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा। यहाँ के आदिवासी दिन रात इन कणों को एकत्रित करते हैं, वह स्थानीय व्यापारियों को बेचकर रोजी रोटी कमाते हैं। इस नदी से जुड़ी हुई एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि रांची स्थित ये नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद उस क्षेत्र की किसी भी अन्य नदी में जाकर नहीं मिलती, बल्कि यह नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की रेत में निकलने वाले सोने के कणों का अपना ही रहस्य है। यह प्रकृति का ऐसा अद्भुत खेल है जिसका पता अभी तक कोई भी नहीं लगा पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज तक कितनी ही सरकारी मशीनों द्वारा इस नदी पर शोध किया गया, लेकिन वे इस बात का पता लगाने में असमर्थ रहे कि आखिरकार यह कण जमीन के किस भाग से विकसित हो रहे हैं। नंबर 4, केरल। पुन्ना पूझा और चाबियार पूझा नदी के पास के इलाकों में कुछ मात्रा में सोना पाया जाता है। जलोढ़ सोना अंबन कड़वा पूझा, चाबियार पूझा और मन्नार कट्टा के पास की नदियों में पाया जाता है।
दोस्तों, सोना निकालने की 7 प्रक्रियाएं होती हैं। इनमें से 4 में मानव हाथों की जरूरत होती है, जबकि 3 रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। चलिए जानते हैं वो कौन सी प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं जिससे सोना निकाला जाता है। प्रक्रिया नंबर 1, विस्फोटकों से चट्टानों को तोड़ना। किस पत्थर को तोड़ना है, इसकी जांच भूविज्ञानी यानी कि जियोलॉजिस्ट करते हैं और फिर उस चिन्हित चट्टान को डायनामाइट की मदद से तोड़ा जाता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है। सोना एक जगह पर जमा नहीं होता और यह स्वर्ण अयस्क के रूप में मूव करता रहता है। प्रक्रिया नंबर 2, पत्थरों की पिसाई। इस निकाले गए मलबे के पत्थरों को मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पीस लिया जाता है। इस प्रक्रिया में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। प्रक्रिया नंबर 3, बालू को गीला करने की प्रक्रिया। बालू में पानी डाला जाता है और फिर इसको एक टेबल पर डाल दिया जाता है, जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। जब गीले कण इस कंबल के ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल में चिपक जाते हैं और फालतू का पत्थर बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया एक वाइब्रेटिंग टेबल पर संपन्न की जाती है जिसमें पत्थर छन जाता है। प्रक्रिया नंबर 4, कंबल को धोने की प्रक्रिया। पानी में कंबल धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। सोना मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाला जाता है जहां से पानी बह जाता है और सोने के अंश टेबल पर जमा हो जाते हैं। फिर इस जमा हुए सोने से बिस्किट, ईंट, प्लेट और अन्य सामान बनाया जाता है। पहली रासायनिक प्रक्रिया, साइनाइड की प्रक्रिया। अगर अयस्क में सोने की मात्रा कम है तो रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। खान से निकले पत्थरों और इसके चूर्ण को कार्बन पल्स प्लांट में प्रोसेस करते हैं। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। साइनाइड से रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल रूप में बाहर आ जाता है। दूसरी रासायनिक प्रक्रिया, अमैल्गमेशन। स्वर्ण अयस्क से शुद्ध सोना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है और फिर उसे मिल भेज दिया जाता है। मिल में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। इसके बाद अयस्क को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजरना होता है। स्वर्ण और पारा मिलकर अमैल्गम बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को अमैल्गमेशन कहा जाता है। एक बार अमैल्गम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर उठ नहीं जाता। इसके बाद सोना बचा रह जाता है। पारे की गैस बहुत ज्यादा जहरीली होती है और इसलिए इसके निकालते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तीसरी रासायनिक प्रक्रिया, फ्लोटेशन। एक और तरीका है जिसे फ्लोटेशन कहा जाता है। जमीन से निकले अयस्क को एक घोल में रखा जाता है जिसमें झाग बनाने वाले तत्वों के अलावा संग्राहक तत्व भी होते हैं और कुछ दूसरे केमिकल्स भी। झाग बनाने वाला तत्व इसे पूरे घोल को झाग में बदल देता है। संग्राहक तत्व सोने के कण को आपस में बांधते हैं जिससे एक तैलीय फिल्म बन जाती है जो सतह पर हवा के बुलबुलों से जुड़ जाती है। इसके बाद सोने की इस फिल्म को अलग कर लिया जाता है। इस विधि से सोना प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, सोना एक कीमती एलिमेंट है और यह हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।